हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो बिहार पुलिस की जो नई भर्ती आई हुई है 19,838 पदों के लिए, उसी को लेकर चलते हुए न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक तैयार किया गया है यूनिक पब्लिकेशन के द्वारा। काफ़ी बेहतरीन बुक होता है और बेहतरीन इसका सेट भी होता है, ठीक है ना। इसमें जो है टोटल 20 सेट्स आपको दिए गए हैं। इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 1 को कवर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट्स वर्क बुक है, ठीक है। ये जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी 10वीं कक्षा एवं के नए सिलेबस पर आधारित है, ठीक है। यानी जैसा कि आपका सिलेबस दिया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 to 100 प्रश्न को। आज के वीडियो में हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है। तो धर्मनिरपेक्ष का जो अर्थ होता है वो आपका हो जाएगा, जिस देश का अपना कोई धर्म नहीं हो उसे हम लोग धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। यानी राइट आंसर देखेंगे तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, लैगून क्या है। तो लैगून जो है आपका राइट आंसर देखिएगा यहाँ से, तो करेक्ट जवाब हो जाएगा झील है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व जो करता है ग्राम सेवक करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, मुंडा जनजाति भारतवर्ष में कहाँ पाई जाती है। तो मुंडा जनजाति जो है वो मुख्यतः भारतवर्ष के झारखंड राज्य में पाई जाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, किस स्थान की वर्षा आधारित होती है। तो किसी स्थान की वर्षा जो आधारित होती है वो आपका हो जाएगा पहाड़ों की दिशा पर आधारित होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था। तो किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान जो है कोलकाता में विक्टोरियल मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था। तो ये आपका हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जया, पद्मा और सोना और मधु किस अनाज की प्रजातियां हैं। तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो ए ऑप्शन चावल की प्रजातियां है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से राइट आंसर देखिएगा तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद, यही कारण था। चलिए आगे देखेंगे, किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी सोने की मोहर जो है आपका चलाए थे। तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो यहाँ से सी ऑप्शन हो जाएगा कुषाण शासकों ने, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे, कौन सा पहला शहर है जहाँ 1899 ईस्वी में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ हुई। तो ये जो हो जाएगा आपका कोलकाता हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे, 11 नंबर सवाल यहाँ से देखेंगे, दिया गया है, किसी कक्षा से अलग उपग्रह का छोटा हिस्सा अलग होता है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो आपका सी ऑप्शन अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर 12 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है। तो भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना जो है आपका करेक्ट आंसर देखिएगा तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 13 नंबर, अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए अस्थायी कर कहलाता है। ये जो कहलाता है आपका अधिभार कहलाता है, राइट आंसर देखिएगा तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, बिंबिसार के बाद कौन उत्तराधिकारी बना। तो बिंबिसार के बाद जो बना था वो आपका कौन बना था, तो ये अजातशत्रु बना था, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला देखेंगे, निम्न समीकरण को संतुलित करने के लिए इनमें से कौन जो है 2 चिन्हों को आपस में बदलना होगा। ये आपका रीजनिंग का प्रश्न हो गया। तो इसका राइट आंसर देखिएगा, यहाँ पर जब बनाएंगे तो गुणा और प्लस को बदलेंगे। यहाँ से दिया गया है 12 - 8 गुणे 4, ये हो जाएगा आपका प्लस के स्थान पर गुना करना है, गुणे 2 और प्लस 8, ठीक है।
तो जब कीजिएगा तो 12 माइनस 8 चौका 32 गुणे 2 तो 32 दूनी 64, 64 अब प्लस हो जाएगा 8। ठीक है, तो इसको जब कटाइएगा तो यहाँ पर 4 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित था। ये जो संबंधित थे आपका गुप्त वंश से, ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा, मौर्य वंश नहीं होगा। चलिए अगला देखेंगे, हाइडेस्पिच युद्ध जो है किस नदी के किनारे लड़ा गया था। ये आपको पता होगा, सिकंदर और पोरस के बीच यह युद्ध हुआ था जब सिकंदर भारत आया था 326 BC में। ठीक है, तो ये जो युद्ध हुआ था वो आपका किस नदी के किनारे हुआ था, तो आपका झेलम नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मेगास्थनीज द्वारा रचित ग्रंथ भारत की मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है किस ग्रंथ में। मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत की मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है, तो आपका हो जाएगा 18 का इंडिका से। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत में कुल्लू घाटी जो है आपका सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर ये रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो 91 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, 2000 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। ये अभी पता होगा कि ये बंद कर दिया गया है 2000 रुपये का नोट, तो इसका राइट जवाब देखिएगा तो ये ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सेंसेक्स किससे संबंधित है। तो सेंसेक्स जो संबंधित है आपका हो जाएगा शेयर बाजार से संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइट आंसर देखिएगा तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी निश्चित कूट भाषा में फॉरवर्ड को ऐसे लिखा जाता है, तो वही कूट भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा। तो ये रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसका जो देखिएगा तो डी से हो जाएगा सी, आर से हो जाएगा एस। ठीक है, तो लास्ट में जो है बदलाव हो रहा है, तो एल से हो जाएगा, घटाएंगे एल 12 पर होता है तो 11 पर के आ जाएगा। यहाँ पर राइट देखिएगा 23 का हो जाएगा ए, ऑप्शन के आएगा, फिर ए के बाद बी आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, भारत में प्याज का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो भारत में प्याज का सबसे अधिक उत्पादन जो है आपका महाराष्ट्र राज्य करता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ तथा भारत सेवक समाज का गठन किया गया। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका कोसी बांध। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है। तो कार्बन का शुद्धतम रूप जो होता है आपका हीरा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन 26 का राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस जो है भी कहते हैं। तो स्ट्रेंजर गैस जो है आपका किसे कहते हैं, तो आपका जीनॉन को कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी, ऑप्शन। चलिए अगला देखेंगे, एक रेडियो सक्रिय स्रोत की इकाई क्या होती है। तो आपका हो जाएगा बैकुरल। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन यहाँ से राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, मूत्र में प्रायः कौन से विटामिन जो है उत्सर्जित होते हैं। तो आपका हो जाएगा 29 का डी, ऑप्शन विटामिन डी और सी दोनों उत्सर्जित होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 30 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक रोग का कारण विषाणु है यानी वायरस। तो आपका हो जाएगा 30 का सी, ऑप्शन। ठीक है, इन्फ्लुएंजा जो है विषाणु के कारण होता है। चलिए अगला देखेंगे, एड्स भी एक विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक जंतु में त्वचा एक श्वसन अंग है। तो त्वचा हो जाएगा आपका 31 का बी, ऑप्शन मेढक का। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन यहाँ से राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछेगा और बिल्कुल इस बुक को जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। नेक्स्ट है, जल में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण जो है प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन यहाँ से राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, किसी ग्रह की सतह पर जी का मान निर्भर करता है। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा 33 का वो हो जाएगा सी, ऑप्शन द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं द्वारा उत्पन्न नहीं होता है, नहीं पूछा है।
तो इसका राइट एड्स होता है, ठीक है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 34 का यहाँ से डी ऑप्शन। तपेदिक जो है विषाणु यानी टीबी जो है विषाणु द्वारा नहीं होता है, बाकी पोलियो होता है, चेचक भी होता है। नेक्स्ट है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका HCF जो है 15 है, तो दोनों संख्याओं का LCM क्या होगा। तो इसका जो राइट जवाब देखिएगा बनाइएगा तो हो जाएगा 180 आएगा, ठीक है। चलिए ये सभी मैथ के प्रश्न हैं, आप लोग देख लेंगे, इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ये रीजनिंग का प्रश्न है, ये भी मैथ का ही प्रश्न है। नेक्स्ट है वर्ष 1954 में निम्न में से किसे भारत रत्न सम्मान नहीं दिया गया। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा यहाँ से 41 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन, भगवान दास को, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका रीजनिंग से है। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो त्रिभुजों की संख्या इसमें हो जाएगी आपका कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है नर्मदा नदी निम्न में से किस राज्य से होकर जो है नहीं बहती है। तो नर्मदा नदी जो है पहले ये जानिए, ये अमरकंटक पहाड़ी से होकर अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। याद रखिएगा नर्मदा और सोन दो नदियाँ निकलती है अमरकंटक पहाड़ी से। तो नर्मदा नदी जो है वो राइट जवाब हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती है। चलिए आगे देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन नगर हड़प्पा और डैश की खुदाई करने पर सामने आए। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा हड़प्पा, और यहाँ से कौन सा हो जाएगा, तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है। ये जो पाई जाती है आपका डी ऑप्शन, कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। चलिए अगला देखेंगे। वह राज्य जो भारत का चीनी का कटोरा कहलाता है वह कौन सा है। तो आपका हो जाएगा 46 का उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको जो है महाभियोग बिना ही हटाया जा सकता है। इसका राइट जवाब देखिएगा तो यहाँ से हो जाएगा आपका 47 का सी ऑप्शन, किसी राज्य के राज्यपाल को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कुलिक पक्षी अभयारण्य स्थित है। तो कुलिक पक्षी अभयारण्य जो स्थित है वो आपका कहाँ स्थित है, ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, ये जो है संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। तो आपका राइट जवाब देखिएगा तो आपका राष्ट्रपति में निहित होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ से दिया गया है किसी बिल को लेकर संसद के दोनों सदनों में मतभेद होता है तो इस गतिरोध का हल किया जाता है। तो इसका राइट जवाब देखेंगे तो ए ऑप्शन, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 51 नंबर। ये जो है आपका मैथ का प्रश्न है, इसका राइट जवाब देखिएगा। इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 51 नंबर सवाल। 52 नंबर देखेंगे। नासदाक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। नासदाक, तो इसका राइट जवाब देखिएगा तो ए ऑप्शन, अमेरिका का। चलिए अगला देखेंगे। रेल बजट जो है आपका डैश, तो इसका राइट देखेंगे तो डी ऑप्शन, केंद्रीय बजट का भाग होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। मटकी जो है किस राज्य का नृत्य शैली है। तो मटकी जो है आपका राइट जवाब देखिएगा तो डी ऑप्शन, म से मटकी, म से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्य का जो है नृत्य शैली है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन जो है आर्थिक विषमता की माप करता है। तो इसका राइट जवाब देखिएगा तो ए ऑप्शन, लॉरेंज वक्र करता है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर भारत डैश बन गया है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 56 का, यहाँ से डी ऑप्शन, एक सामान्य बाजार बन गया है, ठीक है। अपना जो है स्कोर कमेंट करके बताइएगा कि 100 में आपका कितना सही हुआ, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा। चलिए नेक्स्ट है 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे। ये आपका हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री थे, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थानों से राज्य को अलग करने की वकालत करता है उसे कहा जाता है। तो उसे जो है आपका धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है कंप्यूटर शब्द जाल में रैम का संदर्भ है। तो इसका हो जाएगा
रोम होता है एक, ठीक है, और एक रैम होता है। तो रैम का पूर्ण रूप हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से 59 का बी ऑप्शन, ठीक है। और रोम का पूर्ण रूप रीड, आर से हो जाएगा रीड ओनली, ओ से हो जाएगा ओनली मेमोरी होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखक कौन है? तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक जो हैं जेम्स मिल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है पंच महाव्रत का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो पंच महाव्रत का सिद्धांत जो है आपका जैन धर्म से संबंधित है जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला देखेंगे आर्य समाज की स्थापना जो है हुई थी, तो आर्य समाज की स्थापना जो हुई थी वो आपका 1875 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ से ब्रह्म समाज एक है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है किया गया था 1828 ईस्वी में। और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा 1875 में किया गया था। नेक्स्ट है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो आपका किया गया था 1956 में, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन 63 का राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 64 देखते हैं, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया? ये जो दिया गया था आपका मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 द्वारा। चलिए नेक्स्ट है इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडिता कहा जाता है? तो इसका राइट जवाब देखिएगा तो बी ऑप्शन रमाबाई को कहा जाता था पंडिता। चलिए अगला देखेंगे नील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो नील विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था आपका बंगाल में हुआ था, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है चिपको आंदोलन भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? तो आपका उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से शुरू हुआ था, गढ़वाल से, ठीक है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सुंदर लाल बहुगुणा, सुंदर लाल बहुगुणा थे, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो था वो वृक्ष जो काटे जा रहे थे उसी से चिपक कर, यानी वृक्ष से चिपक कर वृक्षों को बचाना था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल डैश में स्थित है? ये जो स्थित है आपका कहाँ स्थित है? तो पाल घाट में स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला देखेंगे मूक नायक समाचार पत्र से कौन संबंध था? तो मूक नायक समाचार पत्र जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट है आगा खां महल किस राज्य में स्थित है? ध्यान दीजिएगा, एक पूछता है आगा खां कप, आगा खां कप जो है किससे संबंधित है? ये हॉकी से संबंधित है, ठीक है। और आगा खां महल पूछेगा ये कहाँ स्थित है? तो आपका राइट जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल था? तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन 9वीं शताब्दी ईस्वी सन। अगला प्रश्न है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ से कंफ्यूज किया है थोड़ा ऑप्शन में, तो राइट जवाब देखेंगे तो हल्के नाभिकों का संलयन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे लेजर वह युक्ति है जिसमें उत्पन्न होती है? तो इसका राइट जवाब देखेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 का सी ऑप्शन संसक्त प्रकाश की किरण पुंज, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे इथाइन के जलयोजन से मिलता है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन एथेनॉल प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस यौगिक में जैमितीय समावयवता है? तो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन 2 ब्यूटीन में जो है जैमितीय संरचना पाई जाती है। नेक्स्ट है इकोसिस्टम शब्द दिया है? तो इकोसिस्टम शब्द जो है आपका किसने दिया है? ये राइट जवाब हो जाएगा टॉम्सले के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, पूछा जाता है ये प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है जोहानसन ने दिया है शब्द, कौन सा शब्द जोहानसन ने दिया है? तो इसका राइट जवाब देखिएगा तो बी ऑप्शन जीन शब्द जो है जोहानसन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है न्यूमेटिक हड्डी जो है एक अभिलक्षण है? तो आपका हो जाएगा पक्षियों का अभिलक्षण है। अगला देखेंगे आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? तो आपका हो जाएगी कितनी है? तो 8 हो जाएगी, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है
पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो आपका हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से 80 का ए ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी सफ़ेद कपड़े में लगा करी का दाग साबुन लगाने पर लाल भूरे रंग में बदल जाता है, क्योंकि साबुन की प्रकृति जो होती है वो आपका कैसी होती है, ये होती है आपका क्षारीय होती है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए, ये जो देखेंगे आपका मैथ का सवाल है, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएगा। 82 का डी ऑप्शन हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, ये भी मैथ का ही प्रश्न है, तो इसका राइट जवाब देखेंगे 84 का बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, ये जो है ये भी मैथ का ही प्रश्न है, तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका 85 का ए ऑप्शन 15 हो जाएगा। चलिए, ये इंग्लिश का प्रश्न है, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू हेल्पलाइन फॉर स्टूडेंट। तो इसका राइट जवाब देखेंगे, पैसिव में चेंज करना है तो ए ऑप्शन ही हो जाएगा। अ न्यू हेल्पलाइन फॉर स्टूडेंट्स हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी CBSE। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, यहाँ से दिया गया है नेक्स्ट सवाल। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो मेलिगंट का हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 87 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन VCS हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। वन टेंडर हुक्स, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 88 का डी ऑप्शन वेरी टेंस। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिएगा तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 90 नंबर प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। 91 नंबर प्रश्न का राइट जवाब देखेंगे, बच्चे रोज शतरंज खेलते हैं। इसको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो सी ऑप्शन, चिल्ड्रेन प्लेज चेस एवरी डे। चलिए नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 92 का बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 93 नंबर सवाल, इसका राइट आंसर देखिएगा तो ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी। अब हिंदी का प्रश्न आ गया, तो इसका राइट जवाब देखिएगा तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, लेखक की पत्नी थी। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, आशा दीवार किस कवि की रचना है। तो आशा दीवार जो है आपका किसकी रचना है, ये गुरु नानक की रचना है। गुरु नानक ऑप्शन हो जाएगा डी। रामधारी सिंह दिनकर की रचना याद रखिएगा उर्वशी है। ठीक है, उर्वशी, इस कृति के लिए इनको भारत रत्न भी दिया गया था। चलिए नेक्स्ट है, रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। मुसीबत का मारा वह किसी और स्थान पर जा बसा। इसका राइट जवाब देखेंगे तो डी ऑप्शन हो जाएगा अन्यत्र। चलिए नेक्स्ट है 97 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। दुकान से 2 किलो मिठाई जो है डैश लो। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 97 का, अब सभी को पता है ये खरीद लो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य के कोई भाग में त्रुटि है तो हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट न करना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं। तो इसका राइट जवाब देखेंगे तो आपका ए पार्ट में त्रुटि है, यानी एक ही नंबर में। चलिए अगला देखेंगे, सुखम सम्मुख, सम्मुख का विलोम हो जाएगा तो सम्मुख का विलोम विमुख हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा प्रमुख नहीं होगा, उन्मुख नहीं होगा, मुख नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए 100 नंबर प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो तत्कालिक कैसे लिखाता है, तो त अधत काली क। इसका राइट जवाब देखिएगा तो आपका हो जाएगा 100 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, तत्कालिक। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन। चलिए यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है, टेलीग्राम पर अपलोड हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और वीडियो को जो है ज़रूर से ज़रूर लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।